हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवकर एकेडमी एसोसिएशंस यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का 5.4 एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। इससे लास्ट हमने इससे पहले वाले लेक्चर में जो है स्क्वायर रूट सीखा था, बट वो कौन सा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से था। और यहाँ पर हम सीखने वाले हैं क्या, डिवीजन मेथड लगाने वाले हैं। तो डिवीजन मेथड क्या कहता है, बिल्कुल आसान है। मैं इसके आपको 2 और 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा डिवीजन मेथड को एक्चुअल में निकालते कैसे हैं, ठीक है। जैसे 5 to 9 कोई डिजिट है, उसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, लाइक दैट, ठीक है। अब तुम कहोगे कि सर जरूरत ही क्यों है। पहली जरूरत तो ये कि अगर टीचर ने कह दिया डिवीजन मेथड से करना है तो फिर इसी से करना पड़ेगा, तो जरूरत तो है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जरूरी नहीं है कि प्राइम फैक्टर से सबके जो है स्क्वायर रूट निकल जाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे जहां पर जिनके कंप्लीट फैक्टर्स नहीं होंगे। जैसे हमने देखा था 2 × 2 × 3 हो रहा है। अब स्क्वायर रूट में से 2 तो बाहर आ रहा है, लेकिन 3 बाहर नहीं आ रहा, तो रूट के अंदर अभी भी 3 बचा है, तो यानी पॉइंट्स में आंसर निकलेंगे। इसलिए हमें पॉइंट वाली वैल्यूज को भी सॉल्व करना आना चाहिए, स्क्वायर रूट पॉइंट्स के भी सॉल्व करना आना चाहिए, इसलिए ये जरूरी है, ठीक है। ओके 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 ओके, चलिए तो पहले सिंपल, अरे ये क्या हो गया यहाँ पे, अरे यार बड़ी भारी कैलकुलेशन हो गई यहाँ पे। चलो एक सेकंड को यार, इसको सही करने दो वापस। और ये कौन सी डिजाइन आ गई है इसमें, इस डिजाइन में पढ़ेंगे आज। अरे वाह यार, सबकी हो गई तो एक जैसी। ओके, चलो ठीक है। और कौन कौन सी है इसमें डिजाइन, देखोगे? और हो बहुत सारी आ गई है। चलो अपनी सिंपल पे आ जाओ यार, हम बहुत देर हो गई। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं आपसे, 529 का रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, स्टेप्स देखना आप इसके, है ना। इस तरीके से बनाते हैं इसको। 529, देखो मुझे पीछे से यहाँ पर जीरो, पीछे से यहाँ पर पेयर बनाना है डिजिट के। पेयर का मतलब है 2 डिजिट से एक पेयर बनेगा। जैसे ये 1 पेयर बन गया। अब यहाँ 2 डिजिट है नहीं, तो एक जीरो लगा के मैंने यहाँ पर भी एक पेयर क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब आप ध्यान देना थोड़ा सा, मुझे यहाँ ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसको उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद या तो 5 से लेस देन हो, इस पूरी डिजिट से लेस देन हो, या फिर इसके इक्वल हो। जैसे 1 × 1 लिखा, तो 1 1 सा क्या होता है, 1, इससे लेस है, हाँ ठीक है। और थोड़ा करीब जाओ, 2 × 2 कितना होता है, 4 है, ठीक है। और करीब जा सकते हैं क्या, 3 × 3 लेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 इससे ग्रेटर हो जाएगा, इसके करीब जाना। सबसे ज्यादा इसके जो नियरेस्ट है वो कौन सा है, दिस वन। तो यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, और यहाँ पर भी 2 लिखना है। ये जो ऊपर लिख रहा हूँ ना, ये आपके आंसर है एक तरीके से। इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो तो लिखा जाएगा यहाँ पर, 2 2 ज़ा 4, और इनका जो एडिशन है वो लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सेम आ रहा है, बट हर बार नहीं होगा ऐसा। यहाँ माइनस करेंगे, 5 में से 4 किया 1, और यहाँ पर एज इट इज पूरा पेयर उतारना है। मतलब यहाँ पर जैसे हम डिवाइड में एक डिजिट उतारते हैं ना, एक डिजिट नहीं उतरेगी, पूरा पेयर उतरेगा एक साथ टूटने। अब यहाँ ऐसी डिजिट लिखो जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे या तो इससे लेस देन हो या फिर इसके इक्वल हो। मान लो मैंने यहाँ 3 लिख लिया, आपको सोचना पड़ेगा ऐसे रफली कर करके किस किस डिजिट को। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और हमारा काम हो गया। 3 यहाँ लिखा, और ये ऊपर आंसर है आपके। इनका मल्टीप्लीकेशन यहाँ लिखना है आपको, जो कि 129 होगा, और एडिशन क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है। अगर ये पूरा सॉल्व नहीं होता तो लिखेंगे एडिशन, क्योंकि आगे सॉल्व करना पड़ेगा। बट मुझे पता है इसको लेस करके मेरे पास जीरो आ चुका है। जैसे ही जीरो हो जाएगा आपका काम हो जाएगा, वही हमने सॉल्व कर लिया है। यानी कि √529 जो है ना, उसका आंसर ये जो ऊपर लिखा है ना 23, ये उसका आंसर है। यानी 23 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये होता है डिवीजन मेथड। बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज का भी सॉल्व करेंगे, अभी हम स्मॉल वैल्यूज से ले रहे हैं। अब इससे थोड़ी और ग्रेटर वैल्यू लेके देखते हैं। 4096, ओके। 4096, यहाँ पर कोई पेयर बनाने की जरूरत नहीं, पहले से क्रिएटेड है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्या है, आपके पास 40 है। तो 2 × 2 से काम नहीं होगा, 3 × 3 से नहीं होगा, 4 × 4 से नहीं होगा, 5 × 5 से नहीं होगा, 6 × 6 से हो जाएगा, 6 6 36। अब 7 नहीं जा सकता मैं, क्योंकि 49 हो जाएगा। मैंने यहाँ 6 लिया, यहाँ पर भी 6 लिया, और यहाँ पर भी 6 ले लिया, ठीक है। ओके, अब आ जाओ। मल्टीप्लाई कितने में कितना आ रहा है, 36, नीचे कितना बचा 4, एडिशन करो यहाँ पर 6 और 6 कितना हो गया 12, यहाँ पर पूरा पेयर उतार दो 9 एंड 6, ओके। अब यहाँ ऐसे डिजिट लिखो जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे या तो इसके इक्वल है या फिर इससे लेस है। मान लो मैं 1 2 3 लिख देता हूँ। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और करीब जा सकते हैं 1 2 4 लिख देते हैं। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, और 4 1 जा 4। देखो आ रहा है नहीं आ रहा, सेम, ठीक है। जरूर नहीं है सेम आए, लेस भी आ सकता है, फिर पॉइंट्स में निकालेंगे उस वक्त। हमने यहाँ 4 लिखा, और यहाँ पर भी 4 लिखा, और यहाँ पर 4 लिखा। इनका मल्टीप्लीकेशन यहाँ लिखना है आपको, जो कि 496 है, सॉरी
माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो, तो यहाँ इनका एडिशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि √4096 इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, 64 आ गया। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है क्या यहाँ तक? तो ये 64 ऐसे डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा, पॉइंट वाला और डिस्कस कर लेते हैं। बस एक सिंपल है ये पॉइंट वाला, हार्ड वाले तो अपने एग्जाम्पल में लेंगे। पेयर बनाए, पॉइंट की जगह पॉइंट रहने दो ना। अब वही 17 है, तो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, तो 4 4 4 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 16, माइनस करो कितना आएगा 1। ये यहाँ पे जो पॉइंट लगा हुआ है ना, अब यहाँ पॉइंट, जैसे ये पेयर खत्म हो गया, इस पेयर के बाद पॉइंट है, तो आंसर में, ये ऊपर आंसर लिखे जाए ना, वहां पर पॉइंट लगा दो, ऐसा होता है इसमें, है ना। ओके, एडिशन करा इन दोनों का तो इतना है 8, एज इट इज पेयर उतार दिया मैंने 64। अब यहाँ पर क्या लगाऊं, मान लो मैंने यहाँ 2 2 लगा दिया, 2 2 मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, 2 2 ज़ा कितना हुआ 4, 2 8 ज़ा कितना हुआ 16। ये इतने आसान आएंगे नहीं, और डिफिकल्ट भी आ सकते हैं ना। अभी अपन इजी इजी डिस्कस कर रहे हैं, बस इतना है। कितना है, यहाँ 2 आया ना, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कि रूट में 17.64 इक्वल्स टू में कितना आएगा 4.2। समझ रहे हो, इसीलिए डिवीजन मेथड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइम फैक्टर मेथड से ये सारे ने सॉल्व नहीं हो पाएंगे आपसे, है ना। तो ये हो गया कंप्लीट आपके पास। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया। ये पूरा मेथड है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अगर ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया ना, तो लिटरली आपका जो है डिवीजन मेथड से यहाँ पर जितने भी रूट्स होते हैं, लाइक √2 है, √3 है, ये सब निकाल सकते हो आप सारे के सारे। सिर्फ इस मेथड से निकलेंगे ये, ठीक है। तो ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम मिलेंगे एग्जाम्पल्स पर। कैसा लगा लेक्चर, पसंद आया तो प्लीज फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स बताना कहाँ कहाँ से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और कितना आप लोगों का जो है अप्रोच हो रहा है लेक्चर्स को लेके। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल तक।